नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है और हमें इस समय लोनी नगर पालिका के अंदर वार्ड नंबर 17 काफी रोचक वार्ड है। यहाँ पर हमारे बीच में इस समय आरएलडीसी उम्मीदवार सतपाल शर्मा सत्य पंडित जी हमारे बीच में हैं। सत्य पंडित जी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत नमस्कार। अभिनंदन। नमस्कार, आपको शुभकामनाएं और धन्यवाद कि आप जो है आपका चैनल निरंतर इस चुनावी उत्सव को कवरेज दे रहा है और हर वार्ड की दोनों पक्षों की जी पक्ष और जी जी। विपक्ष दोनों को संतुलित करते हुए आप न्याय के पक्ष में अपना जो है पूरा ईमानदारी से काम। सत्य पंडित जी बात करें वार्ड नंबर 17 कैसा चल रहा है अपना प्रचार? बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे अपने कर्म पे विश्वास है। अब मैंने जो काम किए हैं, जो लोगों का सम्मान किया है जी और निरंतर 5 वर्ष मैं चुनाव ही लड़ता हूँ। हर घर से मेरा संपर्क है। पूरे हर घर, पूरा वार्ड मेरा परिवार है और निरंतर मेरा परिवार मुझे आशीर्वाद दे रहा, प्यार। सत्य पंडित जी आप पार्षद यहाँ पे सभासद रहे, लगभग इस वार्ड की अगर हम बात करें तो कितना बजट का काम हम यहाँ पे करा चुके हैं? लगभग यहाँ पर मेरे द्वारा जो कार्य है, लगभग 7-8 करोड़ के कार्य मैंने यहाँ करे। 7-8 करोड़ रुपए का यहाँ कार्य, जी। जैसे कि बताना चाहेंगे? जैसे कि आप देखेंगे कि कोई गली जिसमें आप जाएँगे, जी, कोई भी मेरे यहाँ गली कच्ची नहीं, जी, कोई भी रोड मेरा यहाँ कच्चा नहीं है। जहाँ तक बजट में करें तो आप देखेंगे सीवरेज मेरे यहाँ डला है, जी, पानी की लाइनें मेरे यहाँ हैं। जी, अब आने वाली जो चीज़ें हैं, डिस्पेंसरी मेरे यहाँ है। जी, लोनी में सबसे पहले अगर जी, जी, डिस्पेंसरी कहीं खुली थी तो वो मेरे यहाँ है। जी। तो स्वास्थ्य से लेकर मूलभूत सुविधाओं से लेकर मैंने हर चीज़ पे काम किया है। बात करें शिक्षा जगत की, तो शिक्षा जगत में आपने शिक्षा जगत के लिए ये है कि शिक्षा जगत के लिए मैं लोगों को, जो परिवार हैं, उन्हें यही उनके बीच में कहता हूँ कि बच्चे शिक्षित बनेंगे, जी, तो देश का भविष्य अच्छा बनेगा। लेकिन मेरे साथ यहाँ जो प्रॉब्लम है कि यहाँ कोई जो है सरकारी ज़मीन नहीं है, जी, नहीं तो मैं यहाँ विद्यालय भी अवश्य क्योंकि देखने में आ रहा है कि यहाँ के बच्चे दिल्ली पढ़ने जाते हैं, यहाँ उस कोई स्कूल यही नहीं। यही कारण है कि हमारे यहाँ कोई ज़मीन नहीं है, जी, जिसके कारण यहाँ जो है सरकारी विद्यालय हम नहीं खुलवा पाए। खुल तो सकता था, जी। लेकिन ज़मीन के ना होने के कारण से हम इसमें पीछे रहे। सत्य पंडित जी अगर हम बात करें यहाँ पर विकास की, तो अभी 2 दिन पहले इतनी मूसलाधार बारिश हुई और जल भराव इतना हो ये गया। जो जल भराव का कारण था, जी, उसका भी मैं आपको बता दूँ, नहर से लेकर के और हमारे जो ये कविता हॉल का तिराया है, जी, जी, यहाँ तक 5 बाई 5 का नाला पास हो चुका है, जी। जिस पे जो है चुनाव के बाद कार्य शुरू हो जाएगा, तो निकासी हमारी बेहतर हो जाएगी। और क्षेत्रों के मुकाबले अपना ये क्षेत्र क्यों पिछड़ा हुआ है? नोएडा का विकास हो गया, ग्रेटर नोएडा का विकास हो गया, मगर लोनी का क्यों नहीं हुआ? विकास लोनी का जो पिछड़ रहा है, इसमें संतुलित प्रयास जो है उसका अभाव है। कारण जैसे हम रहे, आपको जैसे कि जी, जी, जानकारी है कि मैं पहले भाजपा में ही था जी, जी, और भाजपा मेरा परिवार रहा। लेकिन संतुलन को बिगाड़ने का कार्य आपको भी पता है कि एक जनप्रतिनिधि के द्वारा संतुलन को बिगाड़ने का काम किया गया और वही कारण रहा कि हमने और चेयरमैन साहब ने पार्टी के साथ हम नहीं रहे, जी। क्योंकि टिकट ऐसी जगह गया तो फिर चलता है, लेकिन हमने तो अपना पूरा काम किया है। बात अगर हम करें पहले भाजपा में रहे, अब हम आरएलडी से लड़ रहे हैं, तो कहीं कुछ दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे अपने कर्म पे विश्वास है और आप जाएंगे जनता के बीच में जाएंगे। क्या भाजपा परिवार आपके साथ खड़ा है? भाजपा परिवार देखो ऐसा है, अगर व्यवहारिक तौर से देखें जी, तो मेरा वो परिवार है और ये भी मुझे पता है कि वो परिवार रहा है और मेरा व्यवहार और मेरा जो विचार है वो उनसे अगर प्रभावित हैं तो कहीं ना कहीं वो मेरा साथ दें। सत्य पंडित जी, वोटरों का जनता का किस तरीके का प्यार आशीर्वाद आपको मिल रहा लगातार आप देखेंगे अभी तक जितने भी वार्ड में कार्यक्रम हुए होंगे, है? तो आपने सबसे ज्यादा जन सैलाब मेरे साथ ही देखा होगा। जो लोकल यहाँ वोटर है जी, वो मेरे साथ खड़ा है लगातार। 11 तारीख के लिए क्या अपील करेंगे? 11 तारीख के लिए अपील मेरी यही है कि मैं निरंतर आपके बीच में रहा, आपके लोगों के लिए काम किया है और अब ये जो मुझे लगता है 5 दिन है, जी, 5 दिन वार्ड की और लोनी की जनता मुझे दे जी, और 5 साल की सेवा फिर मैं उनकी करता रहूंगा। अब जैसे कि अपील के साथ ही मैं आपको बताऊं जी। कि हमारे यहाँ जितना भी लोगों से प्यार मिल रहा है उसका मुझे इतना विश्वास है कि मेरी जनता मेरे साथ खड़ी है, मेरे कर्म के साथ खड़ी है, मेरे काम के साथ। यूपी नगर निगम निकाय चुनाव की बात करें तो लोनी एक नगर पालिका ऐसी है जहाँ पे ईवीएम मशीन से पहली बार चुनाव हो रहा है। जी बिल्कुल, बिल्कुल ईवीएम मशीन से पहली बार चुनाव हो रहा है। जी, कहीं न कहीं इसका फ़ायदा भी मिलेगा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा जी,
और क्योंकि ये बिल्कुल एक तरह से अपने परिवार के उस मेंबर को चुनने का चुनाव है, जो आपके बीच में रहता हो, आपके दुख-सुख में रहता हो। कोरोना काल में आपने देखा होगा चेयरमैन साहब, हम जी, अपने परिवार के साथ खड़े रहे, अपने पैसे से हमने जो है लोगों की सहायता की। उसके साथ-साथ स्वास्थ्य की हमने सहायता, स्वास्थ्य को भी जी, जी, हमने जी। साथ में लोगों के काम किया। तो दुःख हो या सुख, अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। तो ये थे हमारे बीच में सत्य पंडित जी, जो कि सतपाल शर्मा के नाम से सभासद भी रह चुके हैं और चुनाव इसी वार्ड से लड़ रहे हैं। इसी में और जी, 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 मैं कुछ कहना चाह जी, रहा था जी, जी। बीच में, मैं जी, सॉरी नहीं, आपको नहीं, मैंने बिल्कुल, बिल्कुल। एक चीज़ और मैं ये है, जैसे कि आप देखें कि आपने आस-पास के वार्डों में भी आप गए होंगे, निरंतर उन लोगों से भी अगर आप उन वार्डों में जाके पूछेंगे कि सत्य पंडित जी का व्यवहार और विचार कैसा है, तो वो बिल्कुल बता देंगे कि हमारे सभासद इस प्रकार के थे और हम अपने काम के लिए उनके पास गए, तो हमारे काम भी उन्हीं लोगों ने किए। तो जब मैं मतलब अपने दूसरे वार्ड का काम भी आपने ही जी, किया। जी, जी, उन लोगों को आप जाएँगे, जैसे जी। वार्ड 5 में जाएँगे, हुँ, वार्ड आपका 2 में जाएँगे, हुँ। वहाँ आपको जैसे जानकारी है कि वहाँ जो हमारी सभासद थी, जी, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए एक्सपायर थे। हो गए। उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन जी, किया। उसके बाद वार्ड में जो समस्याएँ आई, उसके लिए लोग मेरे पास आए। मेरे पास आए तो निरंतर मैंने वहाँ भी ध्यान रखा है। अपने वार्ड के साथ-साथ 2 वार्डों को और मैंने साथ में काम किया है। तो जहाँ मैं यहाँ अपने वार्ड को, क्योंकि लोनी मेरा जी, जी, परिवार है, जी। मैं सबके लिए काम करता हूँ। रंजीता धामा जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? रंजीता धामा जी का अब मैं उनके लिए यही कहूँगा कि जो लेडी इतनी मजबूत और इरादे की पक्की है कि जो ऐसी संकट की घड़ी में जिनका पति जेल में चला जाए, परिवार टूट जाता है, उन्होंने ना तो लोनी को टूटने दिया, ना अपने परिवार को घर में टूटने दिया। मजबूती के साथ जनता की सेवा भी उन्होंने की और अपने परिवार की सेवा भी की। तो इतनी अच्छी लेडी और बोलने की क्षमता रखती हैं, वो खुद एक मजबूत नेता हैं, उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो हैं वो सब किसी न किसी सहारे पे हैं। आप देखेंगे कि कहीं भी बयान दें या कुछ जी, भी जी, दें जी, तो जी। दो फ़र्क साफ नज़र आता है। साफ नहीं।